तो आज मैं जिस फिल्म की कहानी लेकर के आया हूँ वो है हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक कॉमेडी मूवी। फिल्म का नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। फिल्म की कहानी है चार दोस्तों के बारे में जो दारू पीकर पूरी रात क्या क्या करते हैं, यही फिल्म में देखने को मिलेगा। काफी मजा आने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये कहानी है चार दोस्तों के बारे में, मान अरोड़ा, गौरव, राजेश और हनी सिंह। कहानी की शुरुआत में हम मान अरोड़ा को देखते हैं जो गिन्नी नाम की लड़की के साथ खेत के बीच में अपने दोस्त गौरव के गाड़ी के अंदर रोमांस कर रहा था और वो उसे कहने लगता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, मगर गिन्नी उसे कहती है कि मेरे अंकल कमिश्नर हैं, अगर तूने झूठ बोला तो कंप्लेन कर दूंगी। वो कहता है कि मैं तेरे कमिश्नर अंकल से नहीं डरता। मान की बात की जाए तो वह पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसे स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल ही जाता था और एक नंबर का लड़कीबाज है। दूसरी तरफ है उसका दोस्त गौरव जो काफी शांत है, अपने पापा से बहुत डरता है। फिर देखते हैं कि एक दिन गौरव की शादी तय हो जाती है एक लड़की तारा से। बड़े लोग आपस में दहेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो गौरव तारा से कहता है कि मुझे दहेज से प्रॉब्लम है। तारा कहती है कि मुझे नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पापा से बात कर लीजिए। लेकिन उसके पापा उसे धमकाते हैं कि लड़की वाले 25 लाख अभी दे रहे हैं और 25 लाख शादी के बाद, कुछ भी गड़बड़ मत करना। एक तरफ मान गाड़ी में लड़कियों के साथ लगा रहता है और गौरव बाहर खड़ा होकर इंतजार करते रहता है। उसके पापा उसे फोन करते हैं, रोज की तरह उसके पापा उस पर चिल्लाने लगते हैं। खैर, दोनों रात के समय एक दारू की दुकान पर आते हैं और वहां सभी लोग पैसे लगा रहे थे कि आज राजेश खन्ना खुद को कैसे मारेगा, चाकू से या ब्लेड से। लड़के का नाम है राजेश खन्ना जिसका दिल टूट गया है और वो अपने साथ गलत करना चाहता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों को मस्ती सूझ रही थी और राजेश से वो कहने लगते हैं कि जो करना है फाइनल कर ही ले। 3 महीने पहले देखते हैं कि राजेश बहुत ही हंसमुख लड़का हुआ करता था। वो जिस कंपनी में काम करता था वहाँ वो वैशाली नाम की लड़की से प्यार कर बैठा था, लेकिन उसे पता चला कि वैशाली अपने कंपनी के बॉस के साथ ही अफेयर चला रही थी, इसलिए राजेश ये गलत कदम उठाने वाला था। मान उन दोनों से कहने लगता है कि फिलहाल उन्हें यहाँ से निकलना होगा, उन्हें मस्ती करने की जरूरत है। वो गौरव से कहता है अपने पापा से कहकर उनकी गाड़ी लेकर आने, मगर गौरव अपने पापा से बहुत डरता है और मना कर देता है। तभी वहां पर हनी सिंह आता है जो काफी अमीर खानदान का लड़का है और वो अपने पापा चरण सिंह का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाता है और उसके करीब 50 ट्रक्स हैं। फिर उसकी पत्नी चन्नो को भी देखते हैं, लेकिन उसकी दूसरी कमजोरी उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी ये गाड़ी पारो है। वो वहां आकर अपने दोस्तों से मिलता है कि तभी राजेश उसे उसकी गर्लफ्रेंड वैशाली कॉल करती है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन वैशाली फोन पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि 2 दिन बाद मेरी शादी है और उसी वक्त वो राकेश से ब्रेकअप कर लेती है, जिससे राकेश बहुत ज्यादा रोने लगता है। मान उसे कहता है कि उसे दोबारा कॉल करना चाहिए और उसे बात करना चाहिए, लेकिन हनी उसे कहता है कि अगर शेर है तो जाकर उसे फेस टू फेस बात कर। इसीलिए राजेश ठान लेता है कि वो पठानकोट जाएगा और वैशाली से मिलेगा और उसके पूरे परिवार के सामने उसके मुंह पर कहेगा आई एम ओवर यू। गौरव नहीं जाना चाहता था क्योंकि अगले हफ्ते उसकी शादी है तो घर पर तैयारी भी करनी है, मगर मान उसे किसी तरह मना ही लेता है। चारों 3 घंटे की जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं और वो सभी लोग हनी सिंह के गाड़ी पारो से जा रहे होते हैं। हनी को चन्नो का फोन आता है जो कहती है घर पर प्रॉब्लम हो गई है और वो काफी टेंशन में थी, मगर हनी वापस घर नहीं जाता और अपनी पत्नी से कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि फिलहाल उनका दोस्त राजेश काफी दुखी है और वही उनका पहला प्रायोरिटी है। खैर, वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है और उन्हें सामने टोल देना होगा। एक लड़का आता है जो गलती से राजेश की बेइज्जती कर देता है जो बहुत पिया हुआ था और वो लोग सभी उस लड़के पर हमला कर देते हैं और लड़ने लगते हैं। राजेश उन लोगों के ऊपर टॉयलेट करने लगता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं, मगर राजेश की दारू खत्म हो जाती है और उसे दारू चाहिए था। मगर इतनी रात में तो सारे दुकान भी बंद हो चुके होंगे। तभी उनकी नजर जाती है एक शादी पर और वो लोग वहीं चले जाते हैं। गौरव नहीं जाना चाहता था, मगर वो कर भी क्या सकता था। वो भी बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस जाता है और वो चारों वहां दारू पीते हैं, खाना खाते हैं और वहां पर राधा नाम की लड़की की शादी हो रही थी, जिसे शादी के जोड़े में देखकर राजेश अपनी वैशाली को याद करने लगता है। गौरव को लगने लगता है कि आखिर वो कहाँ फंस गया, मगर वो भी दारू पी लेता है और चारों दारू पीकर वहां पर डांस करने लगते हैं। जब उनको होश आता है तो सुबह हो चुकी होती है और वो लोग सभी सो गए थे। वो जल्दी जल्दी वहां से निकलते हैं क्योंकि अभी भी शादी को 28 घंटे बाकी हैं और 3 घंटे के रास्ते को कवर करने के लिए उन्हें इतना समय लग रहा था। फिर राधा वहां पर आती है और गौरव को देखकर पूछती है आप जाग गए, और वो शर्मा कर चली जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। तो मान कहता है लगता है तो उस दुल्हन के साथ सो गया था। गौरव बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी उन्हें
एक बच्चा मिलता है जो कहता है कि कल रात वो वीडियो बना रहा था और वो लड़का गौरव को जीजू कहकर बुलाता है और कहता है आपने जो कल किया वो कोई नहीं भूल सकता। देखते हैं कि लड़के वालों को दहेज के पैसे कम पड़ रहे थे, उन्हें और 5 लाख रुपए चाहिए था। राधा के परिवार वाले कहते हैं कि कल सुबह वो लोग दे देंगे, मगर वहां पर गौरव आता है और लड़के वालों की बेइज्जती कर देता है और कहता है कि आप लोग यहाँ लड़की खरीदने के लिए आए हैं क्या। और वो उल्टा उस लड़के का मोल भाव करने लगता है और गुस्से में लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। राधा की माँ रोते हुए पूछती है कि अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। गौरव कहता है वो करेगा और आखिर में उसकी और राधा की शादी हो जाती है। तो ये हुआ था कल रात और ये जानकर वो रोने लगता है कि अब वो अपने पापा से क्या कहेगा। तभी उसके पापा उसे फोन करते हैं और वो गौरव को डांटने लगते हैं कि तुम अपने दादाजी का स्कूटर लेकर भाग गए और कल रात से तुम घर भी वापस नहीं आए। फिर वहां पर राधा आती और पूछती है सब कुछ ठीक तो है। वो गौरव से कहती है नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग ढोल नगारा लेकर जश्न मना रहे थे क्योंकि अब राधा की विदाई होनी थी, मगर हनी और राजेश राधा के पापा को समझाते हैं कि वो लोग अभी के लिए राधा को नहीं ले जा सकते क्योंकि वो लोग किसी काम से पठानकोट जा रहे हैं, वहां पहुंचने में थोड़ा समय लग जाएगा। ये सुनकर राधा के पापा अपने सिर पर बंदूक लगा लेते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं मेरी 2 बेटी थी पहले जो घर से भाग गई और राधा के साथ मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता। अब उनके पास कोई और चॉइस नहीं था तो वो राधा को अपने साथ ले जाते हैं और हनी ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि उसके गाड़ी को सजा दिया गया था। खैर अब वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं और गौरव को उसके पापा फोन करते हैं। गुस्से में मान फोन ऑफ करके पीछे फेंक देता है और राधा कहती है कि आपके पापा गुस्सा तो होंगे ही, बिना पूछे आपने शादी जो कर ली, हम उनसे बात करेंगे और उन्हें शांत कर देंगे। फिर वो बाकी उसे कहती है कि वो अपने कुल देवी की मंदिर जाना चाहती है। बाकी लोग नहीं जाना चाहते थे लेकिन फिर भी उन्हें रुकना पड़ता है। गौरव और राधा जाते हैं पूजा करने के लिए। राधा सामान खरीद रही होती है और गौरव उसे छोड़कर अपने दोस्तों के पास आता है और राधा का सामान बाहर निकाल लेता है और कहता है कि वो यहीं से वापस चली जाएगी, हमें पठानकोट के लिए निकलना होगा। अब इसीलिए वो लोग राधा के बिना ही निकल पड़ते हैं और रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो प्रसाद बांट रहे थे। ये देखकर हनी को काफी बुरा लगता है कि वो राधा को मंदिर में ही छोड़कर आ गया। वो अपने दोस्तों से झगड़ा कर लेता है कि तुम लोगों का पता नहीं तुम लोग क्या सोचते हो, लेकिन मैं उसे वहां पर छोड़कर चैन से नहीं रह पाऊंगा। अब इसीलिए वो लोग वापस मंदिर जाते हैं राधा को पिक करने। गाड़ी में राधा राजेश से बात कर रही थी और उसके दुख भरी कहानी को सुनती है। वो सभी लोग एक ढाबे में आकर रुकते हैं और राधा राजेश को एक आइडिया देती है कि आप अगर उस शादी में जाइएगा तो एक लड़की को लेकर जाइएगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। आपको एक लड़की के साथ देखकर वैशाली भी काफी जलेगी, तब आप उसके मुंह पर कह दीजिएगा आई एम ओवर यू। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ। तो राधा कहती है कि उसकी एक दोस्त है जो कॉलेज में पढ़ती है। वो लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं तो वहाँ उन्हें वही लड़की दिख जाती है जिसका नाम है मीरा। वो वहाँ पर एक लड़के को पीट रही थी। वो काफी राउडी और दबंग टाइप की होती है और मान को जैसे उस लड़की को देखकर प्यार ही हो जाता है। दोनों उस लड़की से जाकर रिक्वेस्ट करते हैं उनके साथ चलने क्योंकि उन्हें एक शादी में जाना है राजेश की गर्लफ्रेंड बनकर, मगर वो लड़की मना कर देती है और उन्हें यहाँ से जाने को बोलती है। फिर वो देखती है कि जिस लड़के को वो पीट रही थी वो उसके बाइक का हेडलाइट तोड़कर भाग गया था, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है और उन चारों की मदद करने के लिए मान जाती है और कहती है कि मुझे रास्ते में गुरदासपुर में रुकना होगा, तभी मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। वो लोग मान जाते हैं। जल्दी जल्दी में राधा लड़खड़ा जाती है और गौरव उसे उठने में मदद करता है, लेकिन ये सब कुछ उसकी होने वाली पत्नी तारा देख लेती है जो भी उसी कॉलेज में थी और वो तुरंत अपने ससुर मतलब के गौरव के पिता को कॉल करके बता देती है कि आपका बेटा तो पहले से ही शादीशुदा है और वो शादी कैंसिल कर देती है। अब गाड़ी में हम देखते हैं कि मीरा स्मोकिंग कर रही थी जिससे हनी को प्रॉब्लम होने लगती है। तभी उन्हें रास्ते में नाकाबंदी मिलती है और वहां पर एक इंस्पेक्टर एक ट्रक को रोककर ड्राइवर को पीट रहा था और ये ट्रक असली में हनी का था और वो इंस्पेक्टर हनी के पिता की बेइज्जती कर देता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्रक किसका है। वो चेक करना चाहता था कि ट्रक में ड्रग्स तो नहीं है। गुस्से में हनी इंस्पेक्टर को थप्पड़ लगा देता है जिसके बाद हनी मान पुलिस के गाड़ी को लेकर वहां से भाग निकलते हैं और उसके पीछे पीछे पुलिस ट्रक को लेकर उनको फॉलो कर रही होती है और उनके पीछे पीछे हनी की गाड़ी में जिसमें गौरव राधा मीरा और राजेश होते हैं वो आ रहे होते हैं। तभी हनी देखता है कि उसकी गाड़ी को लेकर गौरव रेलवे क्रॉसिंग में फंस गया था, जिससे वो अपनी गाड़ी मतलब के पारों के लिए काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो सभी को निकालता है और अपनी गाड़ी को कुछ नहीं होने देना चाहता था। मगर तभी वहां से ट्रेन आने लगती है और दूसरी पटरी से होकर गुजर जाती है जिससे उन सभी को कुछ भी नहीं होता और वो लोग फिजूल ही इतना टेंशन ले रहे थे। लेकिन पुलिस उनके पीछे पीछे आ गई थी। अब उन सभी को पुलिस स्टेशन में बहुत पीटा जाता है और इंस्पेक्टर अपना
भड़ास निकालते हैं हनी को थप्पड़ लगाकर। खैर अब कुछ समय के बाद मान खुद को और अपने दोस्तों को यहाँ से निकलवाने के लिए एक लड़की को फोन लगाता है और ये गिन्नी है जिसके साथ वो खेत में मजे किया करता था, जिसके अंकल कमिश्नर हैं। लेकिन गिन्नी उसकी मदद नहीं करती क्योंकि उस दिन के बाद से मान उसे मिलने के लिए भी नहीं आया। इंस्पेक्टर गौरव के पापा को फोन करके सब कुछ बता देते हैं, लेकिन गौरव के पापा इंस्पेक्टर को ही गौरव समझकर चिल्लाने लगते हैं और आखिर में चारों दोस्तों में झगड़ा होने लगता है। गौरव हनी से कहने लगता है कि अगर हनी थप्पड़ नहीं मारा होता तो ये सब कुछ नहीं होता। हनी उसे चांटा लगा देता है और गौरव ये भी कह देता है कि हनी तो उनके ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है, वो तो बस उनके गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहते थे। अब आखिर में वो लोग इंस्पेक्टर को मनाने लगते हैं कि उन्हें पठानकोट पहुंचना होगा और हनी इसके बाद दिल से इंस्पेक्टर से माफी मांग लेता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर उन सभी को छोड़ देते हैं। लेकिन हनी को लॉकअप में ही रखा जाता है और वो बस अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी गाड़ी पारो का ध्यान रखना। शाम के समय पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दंगा हो गया था, इसलिए वो लोग निकलते हैं और पुलिस स्टेशन में कोई भी नहीं होता तो बाकी लोग आकर हनी को छुड़ा कर ले जाते हैं। अब ये जानकर के राजेश को पता नहीं है पठानकोट के कौन से होटल में वैशाली की शादी होने वाली है। हनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि राधा बेहोश हो गई थी। वो होश में आती है तो कहती है कि कभी कभी उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके बाद वो लोग गुरदासपुर पहुंचते हैं जहाँ रुकने के लिए मीरा उनको पहले बोली थी। वो एक होटल में जाती है और ड्रग डीलर से मिलती है और उन्हें वो ड्रग्स बेचती है। बदले में उसे सिर्फ 20,000 मिलते हैं, मगर बात 50 की हुई थी। मगर वो ड्रग डीलर कहता है कि बात तो रात 9 बजे तक की हुई थी, टाइम चेंज तो दाम चेंज। तभी वो उन लोगों को सुनती है बात करते हुए कि माल आ गया है और वो लोग 40 लाख में ये माल बेचने वाले थे। मीरा हैरान हो गई थी कि उसे मिल रहे हैं 20,000 और यही माल बेचकर वो 40 लाख कमाने वाले हैं। दूसरी तरफ राधा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी और वो गौरव के साथ कुछ करने का मन हो रहा था। दूसरी तरफ मीरा ड्रग डीलर पर गोली चलाने लगती है और उन पर हमला करती है और वो सभी लोग वहां से भाग निकलते हैं। गुस्से में वो ड्रग डीलर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और हनी मान से कहता है डैशबोर्ड में बंदूक रखी हुई है, जो वो निकालते हैं। लेकिन मान को बंदूक चलाना नहीं आता था, इसीलिए वो सप्लायर से बात करते हैं कि उनका बंदूक चल नहीं रहा तो ये बंदूक कैसे चलता है ये बताने। और वो सप्लायर कोई और नहीं बल्कि वही उनके पीछे जो पड़ा हुआ था ड्रग डीलर वही है। वो अपने कस्टमर की मदद करता है और उन्हें गाइड करता है कि बंदूक कैसे चलाना है और इस तरह मान उनकी मदद से उल्टा उन्हीं पर गोली चलाने लगता है। क्या हो रहा है ये सब। फिर राधा मान से बंदूक छीन कर दनादन पीछे उन बदमाशों पर गोली चलाने लगती है और उनके गाड़ी को क्रैश कर देती है। लेकिन फायरिंग में राजेश की बम में गोली लग जाती है, जिससे वो लोग सामने के हॉस्पिटल में रुकते हैं और उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर काम करता था जो कोई और नहीं बल्कि पंचायत का विनोद है। खैर उन सभी को हैरानी होती है ये देखकर कि ये तो जानवरों का हॉस्पिटल है, लेकिन विनोद कहता है कि इंसान भी तो पहले जानवर ही हुआ करते थे, वो आराम से ऑपरेशन कर लेगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होता है और जैसे ही सुबह होती है बदमाश वहाँ पर पहुंच जाते हैं मीरा को ढूंढते हुए, लेकिन वहाँ पर मीरा नहीं होती, ना ही हनी की गाड़ी पारो थी। वो गुंडा उन सभी को कहता है राजेश के बम पे लात मारने, जिससे राजेश की हालत और खराब होने लगती है क्योंकि उसका हाल ही में ऑपरेशन हुआ था। खैर पारो चोरी हो गई थी, इसीलिए हनी अपने लोगों से कहता है पारो को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ गौरव अपने दोस्तों का साथ नहीं दे सकता था क्योंकि कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा था। हम देखते हैं कि पारो को मीरा ड्राइव कर रही थी और आखिर में मीरा पकड़ी जाती है और वो लोग वापस मीरा को लेकर जाते हैं उस ड्रग डीलर के पास क्योंकि ड्रग डीलर ने राधा को पकड़ लिया था। वो मीरा को सौंप देते हैं और राधा को वहां से ले जाने वाले थे, लेकिन राधा देखती है कि गौरव वहां पर नहीं था। मीरा को बचाने के लिए मान ड्रग्स लेकर ड्रग डीलर को धमकाता है कि अगर वो मीरा को नहीं छोड़ता है तो वो ये ड्रग्स यहाँ के मुर्गियों को खिला देगा। लेकिन गलती से डब्बे का ढक्कन खुल जाता है और सारा ड्रग्स चक्की में गिर जाता है। ये देखकर ड्रग डीलर सभी को मार देने वाले थे, लेकिन उनको बचाने के लिए वहाँ पर गौरव पहुंच जाता है क्योंकि उसे शायद राधा से प्यार हो गया था। अब वो लोग वहाँ से भागते हैं और वैशाली की शादी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ड्रग डीलर्स भी आ गए थे। खैर कुछ समय के बाद राजेश को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वैशाली मिलती है जो उसे देखकर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आ गए। दूसरी तरफ ड्रग डीलर सभी लोगों को पकड़ लेते हैं और उनसे बदला लेना चाहते थे, लेकिन सही समय पर इंस्पेक्टर वहां पर पहुंच जाते हैं और उन ड्रग डीलर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर वैशाली अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी माँ से कहती है कि उससे गलती हो गई, वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी। वो राजेश को जाकर गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे अब सब कुछ ठीक करना होगा। वो राजेश का हाथ पकड़ के उसे मंडप पर ले आती है और उसके साथ शादी करना चाहती थी, मगर राजेश वैशाली का असली चेहरा पहले से ही देख चुका था, इसीलिए वो जो करने आया था वही करता है और वो वैशाली के मुंह पर कह देता है आई एम ओवर यू, जिससे सारे दोस्त काफी खुश हो गए थे।
और उनका मिशन भी पूरा हो गया। फिर हनी को उसके घर से कॉल आता है और उसकी पत्नी काफी ज्यादा चिंता में थी। गौरव पूछने लगता है कि आपके घर में प्रॉब्लम है क्या? आप सबके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। लेकिन यहाँ पता चलता है कि चन्नो, जिससे हनी प्यार करता है, वो ससुराल सिमर का देख रही थी और उसी को देखकर वो हमेशा परेशान होते रहती थी और हनी को अपडेट करती थी। गौरव ये सब सुनकर कहता है, यार हद हो तुम लोग। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।